आज हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड करने वाले हैं और कैपिटलाइजेशन मेथड में बेसिकली दो टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट। और सेकेंड टॉपिक है बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट। अब बात आती है कि एवरेज प्रॉफिट क्या होता है और सुपर प्रॉफिट क्या होता है। इसका हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था और जिसको प्रॉब्लम है वो प्रीवियस जाके देख सकता है। तो हम पहले टॉपिक उठाते हैं बाय कैपिटलाइजिंग और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब इसका मतलब समझ लीजिएगा, इसका मतलब सिंपली यही है कि अगर आप एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितने कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पहले एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट होता क्या है। सपोज कीजिए क्वेश्चन में आपका एवरेज प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है, तो आप क्या करोगे। और वो है सपोज दैट 50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, ये भी गिवन है क्वेश्चन में 10%। अब आपको कह रहा है कि आप पहले मेथड से यानी कि बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट से आप गुडविल कैलकुलेट कीजिए। क्वेश्चन में गिवन ये है कि एवरेज प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट आपका है 50,000। अब आपको निकालने क्या है, इसको थोड़ा समझिएगा। अगर आप 50,000 रुपीज़ अर्न कर रहे हो तो इस 50,000 रुपये को अर्न करने के लिए यानी कमाने के लिए कितने कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। हम बेसिकली ये निकालते हैं कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम 50,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि 10% भी गिवन है। तो आप यहाँ पे निकाल लो, सीधे आएगा 5 लाख रुपीज़। यानी कि अगर आप 50,000 रुपये एक्चुअल प्रॉफिट के रूप में अर्न करना चाहते हो तो आपको कम से कम 5 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो बात हो गई कैपिटलाइजिंग की। अब बात आती है कि आपने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। ज़रूरत पड़ेगी 5 लाख रुपीज़ की। और सपोज कीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 4 लाख। तो आप क्या करोगे कि अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर आप 50,000 रुपये कमाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा 5 लाख रुपीज़ की, लेकिन आपने 50,000 रुपये अर्न किया किस कैपिटल पे, 4 लाख रुपीज़ पे। यानी कि जो दूसरे लोग हैं वो 5 लाख रुपए के इन्वेस्ट करेंगे तो 50,000 रुपीज़ अर्न करेंगे, लेकिन आप 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 50,000 रुपीज़ अर्न कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसा फैक्टर है आपके साथ जो आपके प्रॉफिट को बढ़ा रहा है, कुछ ऐसा एसेट है आपके साथ जो आपके प्रॉफिट को बढ़ा रहा है। वो कौन सा एसेट है, वो एसेट है गुडविल। आप दोनों को कंपेरिजन करके निकाल लो कि गुडविल कितने की है। तो यहाँ पे हम गुडविल इज इक्वल टू 5 लाख माइनस 4 लाख, दैट विल बी इक्वल टू 1 लाख। यहाँ पे गुडविल निकल गया। हम कंपेरिजन करके गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पहला मेथड था। और हमारा सेकेंड मेथड है बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे सीख लिया है। तो हम लेके आते हैं। सपोज कीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है सुपर प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 30,000। अब 30,000 सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%, ये भी गिवन है। अब कह रहा है कि आप निकाल लो भाई गुडविल सीधे।
तो यहाँ पे हम कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे, सीधे सुपर प्रॉफिट को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। दैट इज 30,000 इंटू 100/10। तो गुडविल कितनी हो जाएगी मेरी, 3 लाख। ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं कि अगर क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया है तो आप सुपर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि आप पहले समझ चुके हैं कि सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अब जब हम गुडविल कैलकुलेट कर लिए और हम ये क्षमता रखते हैं कि गुडविल डिफरेंट मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उस कैलकुलेटेड गुडविल का क्या करेंगे, तो उस कैलकुलेटेड गुडविल को हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। कैसे, हम पहले पार्टनर्स के बीच में जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो उसमें फाइंड आउट करेंगे कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है और कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। अब गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप पहले से जानते हो कैसे निकालते हैं। तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालने के बाद आप क्या करोगे, सिंपली गेनिंग पार्टनर को डेबिट करोगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करोगे। मतलब गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब ऐसा क्यों होगा, हम डेबिट इसलिए करेंगे क्योंकि जो पार्टनर गेन करता है वो शेयर गेन कर रहा है, जितना गेन किया उसका शेयर वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देगा, यानी कि उसके अकाउंट से पैसे कटेंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट में पैसे जुटेंगे। डेबिट का मतलब क्या होता है, पैसे कट गए, और क्रेडिट का मतलब क्या हो गया, पैसे जुड़ गए। तो इसलिए एंट्री हमेशा याद रखिएगा, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट कितना रहेगा, जितना ये पार्टनर गेन कर रहा है। सपोज कीजिए हमने गुडविल कैलकुलेट किया 4 लाख या 40,000 और यहाँ पे ये गेन कर रहा है 1/5, तो आप 1/5 कैलकुलेट कर लो, दैट विल बी 8,000। तो जितना ये गेन कर रहा है उतना दूसरा वाला सेक्रीफाइस करेगा, तो यह अमाउंट हो जाएगा 8,000 और 8,000। यही है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसके जड़ तक जाएंगे और इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए 2 पार्टनर हैं, ए और बी, और इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1, इक्वल पार्टनर है, और बीच में फ्रॉम विद द इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2001 अब इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, 2:1 हो गया। तो आप क्या करोगे भाई, सबसे पहले आप इसमें हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे कि कौन पार्टनर सेक्रीफाइस किया और कौन पार्टनर गेन किया। तो हम सीधे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हम इस फॉर्मूले पर रखेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 6 और 3 - 4 दैट विल बी -1/6। अब देखो ये रिजल्ट माइनस में आया, इसका मतलब क्या हुआ, ये गेन कर रहा है। ठीक है, तो जब 2 ही पार्टनर हैं, एक गेन करेगा तो दूसरा क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा उतना ही अमाउंट से जितना कि ये गेन किया हुआ है। ठीक है, अब 1/6 की बात होती है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होता है और जो पार्टनर गेन करता है वो पार्टनर अपना शेयर के हिसाब से पैसे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देता है। तो अब बताओ, यानी कि अकाउंटेंट क्या करेगा, गेनिंग पार्टनर के शेयर से पैसे काटेगा उतना शेयर 1/6 का इस क्वेश्चन के हिसाब से, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देगा। तो एंट्री हो जाएगी आपकी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर।
ठीक है। तो यहाँ पे गेनिंग पार्टनर कौन है, ए है, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सेक्रीफाइसिंग कौन है, बी है, बी कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल, बात समझ में आ गई, तो यहाँ पे अमाउंट हम निकाल लेंगे 1/6 का, जितना भी गुडविल आ रहा था उसका 1/6 हम ला के अमाउंट रख लेंगे।